फीमेल ट्रबल के केसेस में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और इतने मैसिव और इतने ऑसम रिज़ल्ट मिलते हैं कि कई बार एज अ डॉक्टर हम भी सरप्राइज़ हो जाते हैं कि वास्तव में ये दवाइयाँ इतना इफ़ेक्टिवली कैसे काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा होता है। आज जिस बीमारी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे वो वजाइनल डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया के बारे में है। इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। कौन से डिस्चार्ज नॉर्मल कहे जाएंगे, कौन से डिस्चार्ज अब नॉर्मल कहे जाएंगे और ल्यूकोरिया को कैसे आप समझें और इसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं, इसको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं या फिर जो हमने अपने 12 से 15 सालों के एक्सपीरियंस में समझा है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी से अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ल्यूकोरिया को यदि हमें वन वर्ड में डिसाइड करना हो तो ये नॉर्मल एक्सेसिव अमाउंट में नॉर्मल वैजाइनल डिस्चार्ज है जो नॉन ऑफेंसिव होना चाहिए, जो वाटरी होना चाहिए, जो नॉन ऑडरस होना चाहिए, जिसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, वाटरी होनी चाहिए और ये वाइट इन कलर होनी चाहिए। यदि इसके अलावा कुछ भी है तो श्योरली वो ल्यूकोरिया नहीं कहा जाएगा। नॉर्मल एस्ट्रोजन इसको पूरी तरह से रेगुलेट करता है। नॉर्मली वेजाइना में जो डोडरलिन बैसिलाई होते हैं वही इसका सिक्रीशन को मेंटेन करते हैं। तो वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसका pH 4 होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होने लगता है और वो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट पैदा करने लगता है। दैट्स वाई इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है और होम्योपैथी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इन कंडीशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, खास करके इन बीमारियों को ठीक करने में। जैसा कि हमने बताया कि एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये जानिए एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस क्या होता है भाई। ज़्यादातर ये प्यूबर्टी के टाइम सिक्रीशन बढ़ जाता है। एक नॉर्मल सिक्रीशन है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जब बढ़ा एट प्यूबर्टी एज सिक्रीशन बढ़ गया। ओवुलेशन के टाइम में जब अपना एस्ट्रोजन पीक पे होता उस दौरान भी डिस्चार्जेस फील होते हैं। यहाँ तक कि जब कभी पीरियड का टाइम आता है उस दौरान जो एक्टिविटीज़ होती है सर्विक्स और बाकी सब जगह ब्लड के कंजेशन की वजह से, चाहे वहाँ ज़्यादा सर्कुलेशन की वजह से, वो भी डिस्चार्ज को प्रमोट करता है। प्रेगनेंसी के टाइम में भी डिस्चार्ज नॉर्मल सी चीज़ होती है क्योंकि वहाँ बाकी सब लोकल ऑर्गन की हाइपोट्रॉफी होती है। दैट्स वाई डिस्चार्ज एक नॉर्मल सी बात होती है। बर्थोलिन ग्लैंड जब कभी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है तो भी इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। कभी किसी को लोकल पैथोलॉजी सेटल हो सर्विक्स में तो भी ये दिक्कत होती है और यदि कोई लोकल वेजाइनल कॉज हो तो भी डिस्चार्जेस होते हैं। इससे पहले जो हमने आपको बताया कि यदि किसी को सर्वाइकल कॉजेज़ हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ढेर सारे केसेस में मैंने देखा, दैट्स वाई हमने आपसे बताने की कोशिश की। सर्वाइकल इरोजन या सर्विसाइटिस की वजह से यदि बहुत लंबे दिनों तक किसी को वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या ल्यूकोरिया हो रहा है तो ऐसे केसेस में आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए क्योंकि ऐसे केसेस वो कैंसर की तरफ बहुत जल्दी मूव करते हैं। तो यदि किसी को फीमेल ट्रबल की हिस्ट्री रही हो ल्यूकोरिया की, मोर देन 5 ईयर की रही हो, थिक डिस्चार्ज रहा हो और ख़ास करके वो कभी कभी ऑफेंसिव हो जाता हो, चाहे बाकी उसका कैरेक्टर नॉर्मल ल्यूकोरिया से चेंज हो जाते हैं, और ऐसे केसेस में ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप केयरफुल रहिए, इसका ट्रीटमेंट सही से करवाइए, अदरवाइज़ ये केस कैंसर की तरफ प्रोसीड करते हैं। ऐसे मरीजों से मेरी सलाह है कि आप पैप स्मेयर टेस्ट ज़रूर करवाइए। पैप स्मेयर टेस्ट को रेगुलर करवाते रहिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी नियर बाई होम्योपैथिक डॉक्टर को विज़िट करिए। यदि वो अच्छा डॉक्टर है तो नो डाउट इस दिक्कत को एक टाइम बीइंग के अंदर सही कर लेगा। अब बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों और उनकी यूटिलिटी की। होम्योपैथिक दवाइयाँ जैसा कि हमने बताया, ठीक है, एस्ट्रोजन लोड की वजह से होता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ हार्मोनल एक्सेस को इन्फ्लुएंस करने की सबसे सुटेबल दवा होती है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। ढेर सारे केसेस में मैंने देखा इनफर्टिलिटी से लेके PCOD, यूट्राइन फाइब्रॉयड से लेके ओवेरियन सिस्ट तक और यहाँ तक कि बर्थोलिन सिस्ट तक भी, कि हार्मोनल एक्सेस को इतना सही तरीके से मैनेज करती हैं कि बिना किसी डिस्कम्फर्ट के मरीज़ को आराम मिल जाता है और एक टाइम बीइंग के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाता है। इस तरह के ढेर सारे वीडियो हमने डाले भी होंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि कभी भी ल्यूकोरिया के केसेस को बहुत ईजी वे में नहीं लेना चाहिए। यदि लंबे टाइम तक डिस्चार्ज है तो उसका लग के ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और अब बात आती है मेडिसिन की।
ओवुलेशन के समय जब कभी ल्यूकोरियल डिस्चार्ज बढ़े, दवाइयाँ अलग हैं, लेकिन उसमें 10 दवाइयाँ सबके नाम एक नाम बताएंगे तो लोग उसको लेके उसका गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यदि प्यूबर्टी की एज में किसी बच्ची के का ल्यूकोरियल डिस्चार्ज यदि एक्सेस अमाउंट में होता है तो उसकी दवा अलग है। 10-12 दवाइयाँ हैं जो उसमें काम करती हैं, बशर्ते ज़्यादा अच्छा है कि सिम्टोमेटिक अरेंजमेंट करके एनालाइज करके दवा देनी चाहिए। ओवुलेशन के टाइम में डिस्चार्ज एक्सेस अमाउंट में हो जा रहा है, दवाइयाँ अलग हो जाती हैं। यहाँ तक कि यदि बिफोर द पीरियड एक नॉर्मल डिस्चार्ज इज वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाता है, दवा अलग है। कुछ लोगों में आफ्टर द पीरियड भी डिस्चार्ज होते हैं, उसकी दवा अलग है। एक्सेसिव अमाउंट में यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को सिक्रीशन हो रहा है और उससे हाईली डिस्कम्फर्ट महसूस करिए तो उसकी भी दवा बहुत अच्छी आती है, और उसमें 7 दवाइयाँ हैं जो अच्छा काम करती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो अलग ही काम करती है। दवा का नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका मिसयूज़ होता है, और अभी लास्ट में बताऊँगा मैं कि दवा का नाम क्यों नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा किसी को सर्विक्स की दिक्कत है, उससे रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से किसी को ल्यूकोरियल डिस्चार्ज है, उनकी दवा अलग है। वैजाइनल डिस्चार्ज, वैजाइनल डिस्कम्फर्ट की वजह से यदि किसी को दिक्कत हो रही है तो उसकी दवा अलग है। तो ढेर सारी ऐसे सिंड्रोम बेस पे दवाइयाँ चलती हैं, जो दवाइयाँ अलग अलग होती हैं लेकिन इक्वली इफेक्ट करती हैं। किसी को किसी भी तरह का वैजाइनल डिस्चार्ज हो, CPR-6 ले लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन ये सिम्टोमेटिक आराम देगी, सही नहीं करेगी। लोग 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, 30 पोटेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, 6 में यूज़ करिए। किसी को प्यास नहीं लग रही है, वो एपिसमेल 6 पोटेंसी में ले ले, उसको ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज बहुत हद तक कम हो जाएगा। इन दोनों दवाइयों से आराम न मिले, हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस 6 पोटेंसी में ले लीजिए, 10 बूंद सुबह दोपहर शाम, आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन इसीलिए मैंने आपको पहले दवा नहीं बताई। क्यों? क्योंकि हर एक मरीज़ की सिम्टोमेटिक बेस की दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। एक सिम्टम के बिहाफ पे यूट्यूब चैनल पे जो धड़ल्ले से दवाइयाँ बता दी जाती हैं वो सही नहीं है। दैट कैन गिव ओनली योर सिम्टोमेटिक रिलीफ, नॉट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो यदि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो ज़्यादा बेटर है कि आप अपने नियर बाय किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, होम्योपैथिक डॉक्टर से। वो आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इसमें अच्छा रिजल्ट दे देगा इन कंपैरिजन टू किसी इस तरह की दवाइयों के। लेकिन जब तक आप उस डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तब तक आप बाकी की छोड़े, आप CPR-6 का ही यूज़ करें। उसको 10 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में ले लें, आपको सिम्टोमेटिक आराम दिए रहेगी। एक्सेसिव डिस्चार्जेस में केयरफुल रहिए, पैप्समेयर टेस्ट जरूर करवाइए। कैंसर होने के बाद, खासकर से सर्वाइकल कैंसर होने, सर्विक्स का कैंसर होने के बाद से बहुत बुरी बात होती है। उसका बाद आदमी, एक लेडी की ज़िंदगी कितनी पैथेटिक होती है वो वही समझ सकता है जिसको कैंसर हुआ। ढेर सारी बातें होती रहेंगी, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहेंगे। होम्योपैथी में जानना बहुत ज़रूरी है क्या नहीं करना चाहिए, मरीज़ की जान के साथ पे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से।